हेलो दोस्तों, पॉजिटिव स्टडी पॉइंट में फिर से आपको स्वागत है। दोस्तों, जीके का 1000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जिसका ये पार्ट तीसरा है और इससे पहले 2 पार्ट हो चुका है। अगर आपने देखा नहीं है तो आप जा करके देख सकते हैं, आपको ये प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो का जो भी इस क्वेश्चन का PDF होगा आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, जो कि फ्री है और फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको देना है। तो आपसे एक सवाल पूछा जाएगा वीडियो के लास्ट में, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर देना। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा, भारतीय मुद्रा नोटों के अग्रभाग पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो मुद्रण है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है, यह किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? इसमें किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटागियो प्रिंटिंग। इंटागियो प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है इस प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, भारत में जो कागजी मुद्रा का प्रचलन है वो 1859 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1859 में शुरू हुआ था, 1859 में। ठीक है, फिर करेंसी नोट प्रेस इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में स्थित है। करेंसी जो नोट जो छापते हैं, पैसे मुद्रा छापते हैं, वो जो है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस या नासिक में स्थित है। 1 रुपये का सिक्का वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और 1 रुपये के सिक्के पे जो वित्त सचिव होते हैं उनका सिग्नेचर होता है। ठीक है, इससे ऊपर जितने भी रुपए होते हैं सब पे जो है रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनका सिग्नेचर होता है। सिर्फ 1 रुपये के सिक्के पे आपका जो है वित्त मंत्रालय के सचिव का सिग्नेचर होता है और ये से जो है वित्त मंत्रालय द्वारा ही जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो ब्रिटिश सरकार जो है भारत को स्वतंत्रता देने के लिए सहमत कब हुआ था? सहमत कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी, 1946 में सहमत हुआ था। 1946 में सहमत हो गया था। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे भी, तो याद रखना आप। 14 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। 14 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन होगा, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में जो जंतर मंतर है उसका निर्माण किसने करवाया था, ये बताना आपको। सही आंसर हो जाएगा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन बी, जय सिंह द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जंतर मंतर जो है वो एक खगोलीय वेधशाला था। खगोलीय वेधशाला था जंतर मंतर। ठीक है, पुराने ज़माने में पहले। फिर जंतर मंतर दिल्ली के अलावा जो है जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में भी स्थित है। कहाँ कहाँ पे? जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में भी जंतर मंतर स्थित है दिल्ली के अलावा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत विश्व धरोहर स्थलों में शामिल नहीं है? इसमें से कौन सी इमारत बताना है कि विश्व धरोहर स्थलों में शामिल नहीं है। यूनेस्को के विश्व धरोहर जो यूनेस्को द्वारा निकाला जाता है, विश्व धरोहर को जो शामिल किया जाता है उसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए, राष्ट्रपति भवन, यह जो है शामिल नहीं है विश्व धरोहर स्थलों में। राष्ट्रपति भवन का निर्माण जो है 1929 में पूर्ण हुआ था, यानी कि कंप्लीट हो गया था 1929 में। राष्ट्रपति भवन का जो डिज़ाइन है ये एडविन लैंडसियर लुटियंस ने बनाया था। किसने बनाया था? एडविन लैंडसियर लुटियंस ने बनाया था भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रपति का भवन का निर्माण और डिज़ाइन। फिर है राष्ट्रपति भवन जो है 340 कमरे हैं। राष्ट्रपति भवन में टोटल 340 कमरे हैं। अभी वर्तमान में जो है एक नया राष्ट्रपति भवन बनाने का विचार किया जा रहा है, जो कि आपको इस राष्ट्रपति भवन को रिप्लेस किया जाएगा उसमें फिर, क्योंकि भविष्य में जो है जिस सबसे जनसंख्या बढ़ रहा है तो सबसे ना राष्ट्रपति भवन में सीटों की कमी हो रही है। अब जो है कुछ सीट बढ़ेंगे तो इस कारण से ये राष्ट्रपति भवन छोटा पड़ रहा है, इस कारण से नया राष्ट्रपति भवन बनाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो बताना है तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है, जिसका आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा कारगम। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा कारगम। ठीक है, यह जो है तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। उसी तरह से कूमी, कोल्टम, कावड़ी, कूमी, कोल्टम, कावड़ी आदि भी जो है तमिलनाडु का ही लोक नृत्य है। जो भी ये भी याद रखना, कूमी, कोल्टम, कावड़ी और तमिलनाडु का ही लोक नृत्य है। फिर है यक्षगान जो है यह कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य है।
यक्षगान जो है कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो है यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन होगा, उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। देखो दोस्तों, जिस मुद्रा का नाम रुपया नहीं है, यह बताना है किस देश का रुपया नाम नहीं है मुद्रा का। तो नेपाल का भी है, पाकिस्तान का भी है, श्रीलंका का भी रुपया का नाम, मुद्रा का नाम रुपया है। लेकिन म्यांमार का जो है वो मुद्रा का नाम रुपया नहीं है, वहाँ का क्या है? तो कयात है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ का मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। ठीक है, म्यांमार का जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? कयात है। म्यांमार की राजधानी है नेपिताओ। ठीक है, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा। पहले जो है म्यांमार को बर्मा नाम से जाना जाता था। 1935 में जो है 1935 के एक्ट के द्वारा बर्मा का शासन भारत से अलग कर दिया गया। पहले जो है बर्मा पे शासन भारत का ही था, लेकिन 1935 का जो एक्ट था उसके बाद जो है बर्मा को अलग कर दिया गया और वर्तमान में जो म्यांमार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया गया था, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 में आरंभ किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1930 में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के आदेशों का पूर्ण रूप से अवज्ञा करना था, यानी कि पूर्ण रूप से विरोध करना था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का जो भी आदेश थे उसका पूर्ण रूप से विरोध करना था। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून तोड़कर नमक सत्याग्रह से आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, जो आंदोलन शुरू हुआ था वो नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 से। ठीक है, गुजरात के जो तट पे जाकर के महात्मा गांधी ने यह जो है नमक कानून तोड़ा था। फिर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। बोला जाएगा कि इरविन समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? तो बताना है कि बांग्लादेश में जो है गंगा का मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा को ही बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी जाता है तो उसको जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, और गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? तो बौना ग्रह किसे कहा जाता है यह बताना है। तो यह प्लूटो को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा प्लूटो, जिसको बौना ग्रह कहा जाता है। अगस्त 2006 में प्लूटो को ग्रहों से बाहर निकालकर बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, कब किया गया था? अगस्त 2006 में किया गया था, बौने ग्रह में शामिल किया गया था प्लूटो को। ठीक है, बुध जो है वह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, बुध। अगला क्वेश्चन होगा, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। ठीक है, यह पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसरो के सिवान। ठीक है, इन्हें जो है आपको विक्रम साराभाई भाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1930 में दिया गया था सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है इससे भी। ठीक है, तो सब पॉइंट याद रखना। तो आपके लिए क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, संविधान सभा के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ये जवाब आपको बताना है इसका। जो भी सही आंसर हो जाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, जो भी सही आंसर हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तो लोग आप मस्त होकर पढ़िए। इस वीडियो का PDF आप डिस्क्रिप्शन से जरूर डाउनलोड कर लें।
ठीक है, जिसमें आंसर लगा हुआ सब क्वेश्चन का। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मसलों को पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।